रूत, परमेश्वर का परम चुनाव। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर के सर्व सत्ताधिकार में किया गया चुनाव, वह चुनाव जो रूत ने किया। बोआज का खेत। परमेश्वर ने रूत को क्यों चुना? छुड़ाने वाला कुटुंबी। रूत की पुस्तक एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि ये एक ऐसी स्त्री के विषय में है जो मोआबी थी। रूत यहूदी नहीं थी, मोआब। जैसे कि हमने पहले देखा है, लूत के पुत्रों में से एक था जो उसकी अपनी ही पुत्री के साथ किए व्यभिचार से पैदा हुआ था। इस कौटुंबिक व्यभिचार में से मोआबी जाति पैदा हुई थी। इन मोआबियों में रूत नामक की एक लड़की थी। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, फिर भी वह राजा दाऊद की परदादी बनी और यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुई। हम यहां देख सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे बच्चों से भी प्रेम करता है जो व्यभिचार और कौटुंबिक दुराचारी संबंधों में से पैदा होते हैं। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक बदनाम घराने में से आए हो, या स्वयं आपने ही एक बहुत दुष्टता से भरा जीवन बिताया हो। ये हो सकता है कि जब आपका जन्म हुआ तब आपकी माता का विवाह ही नहीं हुआ था, या ये कि वह एक वेश्या थी, या शायद आप किसी कौटुंबिक व्यभिचार में से जन्मे हो। लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो सकता है कि लोग आपको अस्वीकार करें और आपसे घृणा करें, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। आप फिर भी एक संत बन सकते हैं। रूत की पुस्तक से हमें यही प्रोत्साहन मिलता है। परमेश्वर ने उसे इसलिए दोषी नहीं माना क्योंकि वह एक खास तरह की जाति में से आई थी। परमेश्वर ने इजरायलियों को एक आज्ञा दी थी, कोई मोआबी परमेश्वर की मंडली में प्रवेश न करे, वरन उसके वंशजों में से 10वीं पीढ़ी तक कोई उसमें प्रवेश न करे। व्यवस्था विवरण 23:3। फिर भी रूत के मामले में परमेश्वर ने उस नियम को नजरअंदाज किया था। परमेश्वर ने उसके हृदय को जांचा और ये देखा कि वह पूरी निष्ठा से उसकी खोज कर रही है। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेश्वर जब भी एक निष्ठापूर्ण हृदय पाता है तो उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वह अपने ठहराए विधिवत नियमों को नजरअंदाज कर दे, और उसने ऐसा ही किया। रूत का पड़पोता दाऊद एक ऐसा व्यक्ति बना जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, और इस मोआबी स्त्री की चौथी पीढ़ी सुलेमान ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया हो, बल्कि वही था जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया। रूत का चुनाव। रूत के विवाह की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इज़राइल में अकाल पड़ा था, इसलिए एलीमेलेक और नाओमी अपने दोनों पुत्रों को लेकर मोआब देश में चले गए थे। उनके पुत्रों ने बड़े होकर परमेश्वर के वचन के विरोध में मोआबी लड़कियों से विवाह कर लिए थे। फिर एलीमेलेक मर गया और उसके पुत्र भी मर गए। नाओमी ने, जो एक दयालु स्त्री थी, अपने दोनों बहुओं रूत और ओर्पा से कहा कि वे अपने लोगों में लौट जाए और अपने लिए
नए पति ढूंढ ले। 1:8। ये सुनकर रूत और ओर्पा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। 1:9 और 14। फिर ओर्पा ने अपनी सास को चूमा और बोली, अलविदा माता, मैं अपने लोगों में लौट जाऊंगी और अपने लिए एक दूसरा पति ढूंढ लूंगी। अब मुझे अपने जीने के लिए ये करना ही पड़ेगा। लेकिन रूत नाओमी से लिपटी रही। उसने नाओमी से सच्चे परमेश्वर के विषय में कुछ जान लिया था और वह एक पति पाने से ज्यादा इस परमेश्वर की आराधना और सेवा करना चाह रही थी। लेकिन ओर्पा एक पति चाह रही थी। वे एक दोराहे पर थी और ओर्पा ने गलत रास्ता चुना। रूत ने सही चुनाव किया, जिससे उसका जीवन आनंद के लिए बदल गया। इसके बाद हम ओर्पा के विषय में कहीं नहीं सुनते। वह आज जहां भी होगी, अपने चुनाव पर पछता रही होगी। हम भी अपने जीवन में बहुत बार दोराहों पर आते हैं। ये हो सकता है कि आप कोई ऐसा संदेश सुने जिसने आपके सामने 2 रास्ते खोल दिए हो। शायद आप में से कुछ लोगों के सामने अभी ये चुनाव रखे हो। जीवन में दोराहे महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, क्योंकि तब आप एक फैसला करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रूत ने नाओमी से कहा, मुझसे ये न कह कि मुझे छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। अब से तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। पद 16। उस दिन उसने एक दृढ़ फैसला किया और आज परमेश्वर के सामने उसे कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा। जब नाओमी ने देखा कि रूत का इरादा मजबूत है, तो उसने उसे अपने साथ इज़राइल ले जाने का फैसला किया। 1:18। इस प्रकार वे एलीमेलेक के नगर बैतलहम में पहुंचे और नाओमी ने कहा, मैं भरी पूरी गई थी, लेकिन परमेश्वर मुझे छू-छी करके वापिस ले आया है। काश ऐसा होता कि नाओमी ये जानती कि आगे उसके लिए क्या रखा था। कई बार हम भी नाओमी की तरह शिकायत करते हैं कि प्रभु ने हमें खाली लौटा दिया है, या ये कि परमेश्वर हमारे खिलाफ हो गया है, या ये कि परमेश्वर ने हमें पीड़ित किया है। पद 21। परमेश्वर के विषय में इस तरह शिकायत करते हुए नाओमी ने बड़ी मूर्खता का काम किया था। हालांकि रूत की सास मूर्ख थी, लेकिन रूत ने कोई शिकायत नहीं की। वह सच्चे परमेश्वर को पा लेने के लिए आभारी थी। वह एक बहुत अच्छी बहू थी और उसने अपनी सास की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। लोगों ने ये देखा और परमेश्वर ने भी ये देखा। परमेश्वर ने ये देखा कि एक विधर्मी जाति में से आई वह लड़की कोई शिकायत नहीं कर रही थी और उसमें सेवा करने वाली एक नम्र और दीन आत्मा थी। बहुत बार ऐसा होता है कि विधर्मी जातियों में से आए विश्वासी मसीही परिवारों में पैदा हुए विश्वासियों से ज्यादा अच्छे होते हैं। ये लड़की रूत, जिसकी एक विधर्मी पृष्ठभूमि थी, हम सब के लिए एक चुनौती है। उसमें ऐसा कोई मनोभाव नहीं था जो अपनी सास के प्रति सांसारिक बहुओं में होता है। वह अपनी सास से प्रेम करती थी और उसकी अच्छी तरह देखभाल करती थी। इसलिए
परमेश्वर ने उसे पुरस्कृत किया। बोआज का खेत। नाओमी का एक बोआज नामक नजदीकी रिश्तेदार था जो बड़ा धनवान था। 2:1 इज़राइल में एक कानून था कि अगर कोई विवाहित पुरुष मर जाए तो उसके सबसे नजदीकी संबंधी को उसकी विधवा से विवाह करके मृतक के नाम में संतान उत्पन्न करनी पड़ती है। व्यवस्था विवरण 25:5-9। तब नाओमी ने सोचा, बोआज मेरा नजदीकी संबंधी है और वह अभी तक अविवाहित है, शायद वह रूत से विवाह कर लेगा। लेकिन रूत मोआबी होते हुए उस कानून के विषय में नहीं जानती थी और नाओमी ने भी उसे नहीं बताया था कि ऐसा न हो कि उसकी आशाएं जाग उठे। वैसे भी रूत को दोबारा विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक पति की तलाश में इज़राइल नहीं आई थी, वह तो सच्चे परमेश्वर की खोज में आई थी। एक पति की खोज में तो ओर्पा गई थी, लेकिन क्योंकि रूत ने पहले परमेश्वर की खोज की, इसलिए उसे न सिर्फ एक अच्छा पति मिला, बल्कि भविष्य में एक अच्छी विरासत भी मिली। परमेश्वर उनका आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। जो पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, वे ये पाते हैं कि उनके द्वारा खोज किए बिना ही परमेश्वर स्वयं उनके जीवन में उन सब बातों को जोड़ देता है जिनकी उन्हें पृथ्वी पर जरूरत होती है। वे सब वस्तुएं उनकी गोद में आ गिरती है। नाओमी और रूत गरीब थे, लेकिन रूत कड़ी मेहनत करने वाली लड़की थी, जिसे अपनी रोटी कमाने के लिए छोटे काम करने में भी कोई शर्म नहीं आती थी। इसलिए उसने एक दिन अपने सास से कहा कि वह धनवान लोगों के खेतों में जाकर वहां गिरे हुए अन्न के दाने उठाएगी। परमेश्वर ने इज़राइल में यह नियम बनाया था कि जब लोग अपनी फसल काटे तो उन्हें अपने खेतों के कोनों पर लगी फसल को छोड़ देना है और जो छूट गया है उसे लेने के लिए दोबारा नहीं जाना है। उन्हें वह अन्न गरीब लोगों के लिए छोड़ देना है। लय व्यवस्था 19:9-10। रूत फसल के उन गिरे हुए दानों को उठाने के लिए गई। एक गरीब लड़की होते हुए अपनी और अपनी सास की देखभाल करने के लिए वह सब कुछ करना चाहती थी। परमेश्वर की प्रभु सत्ता ने उसे अद्भुत रीति से बोआज के खेत में पहुंचा दिया। ये देखना बड़ा सुखद है कि परमेश्वर ने जिस योजना को अनादि में बनाया, इन दोनों को पति पत्नी के रूप में जोड़ने द्वारा उसने कैसे उस योजना को पूरा किया। बोआज ने उसे अन्न बटोरते हुए देखा और उसने अपने सेवकों से पूछा कि वह लड़की कौन है। उन्होंने उसे बताया कि वह नाओमी के साथ आई वह मोआबी स्त्री है। बोआज एक दयालु और भक्त पुरुष था। उसे किसी पुरुष द्वारा रूत का शोषण किए जाने के प्रति चिंता हुई, इसलिए उसने उससे कहा कि वह अन्न के दाने बटोरने के लिए किसी दूसरे के खेत में न जाए, क्योंकि वह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसने अपने सेवकों से कहा कि वे उसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाए। रूत इस बात से प्रोत्साहित हो गई कि वह उसके सामने मुंह के बल गिर पड़ी और उसने बोआज से यह जानना चाहा कि उसने एक मोआबी परदेसी स्त्री पर ऐसी दया क्यों की है। बोआज ने जवाब देते हुए उसे बताया कि उसने ये सुना है
कि उसने अपनी सास के प्रति कैसी दया दिखाई है, और ये भी कि कैसे उसने अपने मोआबी देवी देवताओं को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव किया है। तब बोआज ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि वे रूत के लिए जानबूझकर कुछ अन्न गिराते जाए ताकि वह उसे बटोर सके। परमेश्वर ने रूत को क्यों चुना? परमेश्वर ने हमारे प्रभु की वंशावली में बोआज की पत्नी और दाऊद की पूर्वज होने के लिए रूत को क्यों चुना? सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि रूत एक दीन लड़की थी जो अपने विषय में बढ़ चढ़कर नहीं सोचती थी। वह कठोर परिश्रम करने वाली, दयालु और एक दृढ़ विश्वास वाली स्त्री थी, जिसने प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने घर और संबंधियों को त्याग दिया था, और जिसने अपनी सास के साथ बड़े आदर, दया और प्रेम का व्यवहार किया था। परमेश्वर आज भी युवा स्त्रियों में ये गुण देखना चाहता है। जब रूत घर लौटी तो उसकी सास ने उससे पूछा कि वह अन्न बटोरने के लिए किसके खेत में गई थी, और रूत ने उसे बताया। जब नाओमी ने यह सुना तो रूत से कहा कि वह उसकी सुरक्षा का कोई उपाय करेगी, और उसने उसे यह भी बताया कि बोआज उनका नजदीकी कुटुंबीजन था। उसने रूत को जरूर ये बताया होगा कि परमेश्वर की व्यवस्था में एक नजदीकी कुटुंबी को ये आज्ञा दी गई है कि वह एक विधवा से विवाह करके उसकी संपत्ति को छुड़ाए। इसलिए जब वह बोआज से मिली तो उसने उससे विनती की कि वह उससे विवाह करे और उसका छुड़ाने वाला नजदीकी कुटुंबीजन बने। 3:9 बोआज को ये जानकर खुशी हुई कि रूत ने वहां मौजूद ज्यादा सजीले और जवान पुरुषों में से किसी को नहीं चुना। बोआज एक पकी उम्र का व्यक्ति था, और जवान लड़कियां अक्सर अधेड़ लोगों की तरफ आकर्षित नहीं होती। लेकिन उसने उससे कहा कि एक व्यक्ति और है जो उनका उससे भी ज्यादा नजदीकी कुटुंबी है। एक धर्मी पुरुष होते हुए बोआज के लिए यह जरूरी था कि वह पहले उस पुरुष से उसे छुड़ाने और उससे विवाह करने के लिए कहे। 3:12 और 13 छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। अगले दिन बोआज नगर द्वार पर चला गया और उसने उस निकट संबंधी से पूछा कि क्या वह नाओमी की संपत्ति को छुड़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि वह ज्यादा निकट कुटुंबी था। 4 अध्याय 3 और 4। वह तुरंत तैयार हो गया। हाँ, मैं छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने उसे याद दिलाया कि उसे रूत से विवाह करके उसके मृतक पति के नाम में कुछ पुत्र भी पैदा करने पड़ेंगे। जब उसने ये सुना तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि फिर रूत के पुत्र उसके पुत्रों के साथ विरासत में भागीदार होना चाहेंगे, और वह ये समस्या पैदा करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उसकी संपत्ति को छुड़ाने से इनकार कर दिया। उसके बाद बोआज ही उसकी संपत्ति छुड़ाने वाला और रूत से विवाह करने वाला सबसे नजदीकी कुटुंबीजन था, और बोआज सहर्ष तैयार हो गया। बोआज जैसे प्रमुख व्यक्ति के लिए एक मोआबी स्त्री से विवाह करना एक साहस से भरा कदम था, लेकिन उसने रूत में कुछ खास गुण देख लिए थे और वह उसकी नजर में बहुत सम्मानित थी, क्योंकि वह
अपने विधर्मी परिवार को त्याग कर आई थी। मसीही युवा अक्सर गैर मसीही परिवारों में से उद्धार पाई युवतियों से विवाह करने में संकोच करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसी युवतियां मसीही परिवारों में जन्मी लड़कियों से ज्यादा मजबूत विश्वासी होती है। बोआज ने रूत से विवाह किया और उनका ओबेद नामक पुत्र हुआ, जो ईशे का पिता हुआ, जो दाऊद का पिता हुआ। 4:17। इस तरह परमेश्वर ने एक कौटुंबिक व्यभिचार वाली विधर्मी पृष्ठभूमि से आई एक स्त्री को सम्मानित किया, क्योंकि उस स्त्री ने परमेश्वर का सम्मान किया था। हम रूत से 1 शमूएल 2:30 का सत्य सीखते हैं, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ये कहानी दर्शाती है कि जिनसे दूसरे लोग घृणा करते हैं, परमेश्वर अपने ऐसे बच्चों के विवाह के लिए अच्छे साथी ढूंढने में दिलचस्पी रखता है। इस तरह हम सांसारिक मामले में भी प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, उसे हमारी परवाह है और वह हमारी सारी सांसारिक जरूरतें पूरी करना चाहता है, वे चाहे जो भी हो। ये कहानी मसीह के साथ हमारे मिलन का भी एक सुंदर चित्र है। हम अपनी पापमय दशा में कैसे होते हैं, रूत इसका प्रतीकात्मक स्वरूप है और हमें छुड़ाने और हमसे विवाह करने से पहले यीशु मसीह को हमारा निकट कुटुंबी बनना पड़ा है। इसी वजह से वह मांस और लहू में सहभागी हुआ कि वह सब बातों में अपने भाइयों जैसा हो जाए। इब्रानियों 2:17। इस तरह वो हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना। रूत और बोआज को जोड़ने का काम परमेश्वर ने किया था। मसीह और हमें जोड़ने का काम भी जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने ही किया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम रूत के उदाहरण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो एक कठोर परिश्रम करने वाली, दृढ़ विश्वास वाली स्त्री थी, जिसने प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने घर और संबंधियों को त्याग दिया था, जिसने अपनी सास के साथ बड़े आदर, दया और प्रेम का व्यवहार किया था। परमेश्वर, आप आज भी युवा स्त्रियों में ये गुण देखना चाहते हो। रूत के गुणों के अनुसार चलने के लिए आज के स्त्रियों की मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।